ओके तो वैसे देखा जो तो माइनक्राफ्ट में विलेजर्स हमें बहुत हेल्प करता है। ट्रेड करने पर एमराल्ड मिलता है और एमराल्ड से हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमें ओपी ओपी चीजें मिलेंगी। और माइनक्राफ्ट में विलेजर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो आज हम इसी में बात करेंगे और जानेंगे विलेजर्स के प्रोफेशन के बारे में, डिस्काउंट के बारे में और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और ये देखो यार, इसको देखो भाई, कितने सारे बंदों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मतलब ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खैर तो अभी चलो भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं विलेजर्स के ऊपर। तो विलेजर्स आपको इजीली मिल जाएगा, किसी भी विलेज में चले जाओ आपको वहां पे इजीली घूमता हुआ देखने को मिल जाएगा विलेजर्स। और भी आपको एक और तरीका है विलेजर्स पाने का, जो है आपको रात के समय भटकना होगा भाई, इधर उधर जाके देखना होगा तो आपको वहां पे भटकते हुए विलेजर आपको मिल जाएगा, बट वो होगा ज़ॉम्बी विलेजर। तो अगर आप उसको क्योर कर दोगे तो वो जो आपको मतलब विलेजर के रूप में आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और माइनक्राफ्ट में टोटल 13 विलेजर्स होता है जो अलग अलग काम करता है, और इनमें से 2 विलेजर्स ऐसे भी होते हैं जो कोई काम का नहीं आता। एक होता है ग्रीन पजामा पहना हुआ विलेजर जिसका नाम है, जिसको कहा जाता है निटवेट विलेजर, जो कोई काम तो आता नहीं है, ठीक है, बस ब्रीडिंग करने के काम आता है और कोई काम का नहीं आता। और दूसरा विलेजर है बेबी विलेजर, जो मतलब जब तक मतलब ये बड़ा नहीं होता तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा होने के बाद निटवेट विलेजर भी हो सकता है जो कोई काम का नहीं आता, या फिर हो सकता है ये वर्किंग जो विलेजर होता है ना, तो वो भी हो सकता है। अगर वो हो गया तो काम में आएगा, वरना भाई कोई काम का नहीं आएगा। तो इसलिए भाई जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक ये कोई काम का नहीं है। लेकिन बाकी की विलेजर से हमें ट्रेड करने पर एमराल्ड मिलेगा और एमराल्ड के बदले हमें ओपी ओपी चीजें मिलेंगे। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया 13 अलग अलग जॉब करता है विलेजर्स, अलग अलग विलेजर 13 मतलब 13 अलग अलग जॉब करता है, जिससे मतलब 13 अलग अलग विलेजर से हमें ट्रेड करने पर अलग अलग चीजें मिलेंगे। और अगर कोई विलेजर जॉब कर रहा है मतलब ऑलरेडी वो जॉब लिए बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप उसके जो कंपोस्ट मतलब जैसे कि मतलब वर्किंग स्टेशन है उसको अगर हम लोग तोड़ देंगे तो वो जो है इंस्टेंट अपने जॉब से इस्तीफा दे देगा। लेकिन अगर हम लोग वापस से अगर वर्किंग स्टेशन को प्लेस करेंगे तो वो जो है इंस्टेंट अपने जॉब से वापस से रिजॉइन कर लेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज चाहिए, मतलब अगर आपको कोई चीज चाह रहे हो, ठीक है, उससे तो एक बार जाकर उसके ट्रेड को देख लेना कि आप जो चाह रहे हो, जो चीज चाह रहे हो, ठीक है, जो चीज पाना चाह रहे हो, तो वो चीज आपको मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो आप वापस से मतलब उसको जो वर्किंग स्टेशन को जो तोड़ के आप वापस से रख सकते हो, तो आपको हो सकता है वो चीज आपको अगले ट्रेड में मिल जाए। लेकिन अगर आपको वो चीज मिल रहा है ऑलरेडी तो आप गलती से भी उसका जो वर्किंग स्टेशन है उसको तोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने उसको वर्किंग स्टेशन को तोड़ दिया तो और फिर से वापस से मतलब प्लेस करा तो उसका जो ट्रेड है वो बदल देगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, पहले आप जाके देख लेना उसका ट्रेड को। अगर आपको वो चीज मिल रहा है तो तोड़ना मत, अगर नहीं मिल रहा तो तोड़ सकते हो। बट ध्यान रखना इस बात का भी कि अगर आप उससे एक बार ट्रेड कर लोगे तो वो जो है उसका ट्रेड को लॉक कर देगा। अब अगर उसका ट्रेड मतलब कंपोस्टर या फिर जो भी वर्किंग स्टेशन आपने लगा रखा है उसको अगर आप तोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो अपना जॉब से कभी भी इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि उसका जो ट्रेड है वो लॉक कर चुका है ऑलरेडी। जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने कंपोस्टर को तोड़ दिया, लेकिन इसने अभी तक जॉब से अपना इस्तीफा नहीं दिया। तो ये होता है काम करेंगे, मतलब अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको वो चीज मिल रहा है तो आप उससे एक बार ट्रेड कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो और फिर वापस आके देखोगे तो हो सकता है कि ये मतलब बिना तोड़े भी अपना ट्रेड को बदल देगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको वो चीज चाहिए मतलब वो चीज मिल रहा है तो एक बार इससे ट्रेड कर लो ताकि ये जो अपना ट्रेड को बदल ना सके। और हाँ, कोशिश करना इनसे तब ट्रेड करने का जब मौसम साफ हो, क्योंकि बारिश के टाइम ये लोग जो इधर उधर भागता रहता है। लेकिन ये चीज तब लागू होगा जब आप विलेजर को खुले में रखोगे। अगर आप ट्रेडिंग हॉल में इनको कैद करके रखोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और सारे विलेजर के 5 लेवल होते हैं, मतलब लेवल 1 जिसको कहा जाता है नर्विस, लेवल 2 जिसको कहा जाता है अप्रेंटिस या फिर अप्रेंटाइज, लेवल 3 को कहा जाता है जर्नीमैन, लेवल 4 को कहा जाता है एक्सपर्ट और लेवल 5 को कहा जाता है मास्टर। और जब जब आप इनसे ट्रेड करोगे तो इनका जो ट्रेड है, ट्रेड लेवल तो बढ़ाएगा ही, इनके साथ साथ जो है इनका बैच को भी बदल लेगा। जैसे कि लेवल 1 पे है तो कोई बैच का रंग तो होता नहीं है, नॉर्मली होता है, लेकिन लेवल 2 होने के साथ इनके बैच का रंग हो जाएगा पिंक कलर का, जैसे कि आप देख सकते हो। लेवल 3 होने पर इनका जो बैच है उनका कलर हो जाएगा येलो कलर का। लेवल 4 जब होगा तब इनका बैच का कलर हो जाएगा ग्रीन कलर का, और लेवल 5 पे आते ही इनका बैच का कलर हो जाएगा ब्लू कलर का। और आप किसी भी विलेजर से एक आइटम को एक ही बार में ट्रेड करके 16 एमराल्ड ले सकते हो, मतलब 16 एमराल्ड प्राप्त कर सकते हो। और पूरे दिन में आप इनसे बस 2 बार ही ट्रेड कर सकते हो। तो आप कोशिश करना कि रात में इनसे एक बार ट्रेड करने की, ठीक है, रात में एक बार ट्रेड कर लो और फिर सो जाओ, और फिर सुबह उठ के जब भी ऐसे मतलब इनके पास जाओगे तो आप देखना इनका जो ट्रेड
ट्रेड है वो खोल देगा, मतलब इसका जो दुकान है वो खोल देगा, मतलब क्योंकि भैया सुबह के टाइम इनका जो है काम करने का टाइम होता है, तो इसलिए इसका जो ट्रेड है वो ओपन ही रहता है सुबह के टाइम। और हाँ, मान लो कि एक जगह पे 2 विलेजर है, ठीक है, और किसी भी विलेजर को गलती से भी हिट मत कर देना भाई, वरना उसके आसपास जितने भी विलेजर्स होंगे ना वो अपना ट्रेड प्राइस जो है वो बढ़ा देगा। मतलब कि जहाँ पे 2 एमरल्ड पे चीजें मिल रहा था आपको आफ्टर हिटिंग, वो हो सकता है कि आपको 4 या 6 एमरल्ड के बदले में मिल रहा है भाई, तो इसलिए गलती से हिट मत करना, वरना ट्रेड का जो प्राइस है वो बढ़ा देगा। तो अब करते हैं बात इनको ब्रीड आप कैसे कराओगे। तो विलेजर 2 होना चाहिए और वहां पे थोड़े बहुत बेड्स रख दो, ठीक है, प्लेस कर दो, थोड़ा बहुत बेड, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, वरना ये लोग ब्रीड नहीं करेंगे। तो 2 से ज्यादा आप थोड़ा बहुत यहाँ पे बेड प्लेस कर दो और फिर किसी एक विलेजर को थोड़ा बहुत कैरेट दे दो, या फिर आप चाहो तो पोटैटो भी दे सकते हो, बीटरूट भी दे सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत ब्रेड भी दे सकते हो। तो थोड़ा बहुत ये सब फूड दे देना एक विलेजर को, किसी भी एक विलेजर को, और फिर देखना थोड़ी देर में ये लोग ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। और ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपने जितने भी यहाँ पे बेड्स रख दे ना, तो वो जब तक भर नहीं जाता तब तक ये लोग रुकने नहीं वाले। तो ऐसा सिंपल सा एक विलेजर ब्रीडर भी बना सकते हो। और बेडरॉक एडिशन में अगर आपने 10 से 20 विलेजर को जॉब दे देते हो तो वहां पे एक आयरन गोलेम स्पॉन हो जाता है। 20 विलेजर दोगे तो 2 आयरन गोलेम स्पॉन होता है, लेकिन जावा एडिशन में बस 3 विलेजर को जॉब देने से ही आयरन गोलेम स्पॉन हो जाता है। कोई नहीं, अगर आप आयरन फार्म बनाना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके इजीली आयरन फार्म को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ओपी आयरन फार्म। तो अभी बात करते हैं सभी विलेजर्स जो है वो क्या क्या जॉब करता है, ठीक है, जॉब क्या क्या करता है और उनसे हम लोग ट्रेड करके क्या क्या चीजें हमें उनसे मिल सकता है, उस चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा बहुत। तो हमारे पहले नंबर पे हमारा फार्मर। तो फार्मर से हम लोग ट्रेड करने के साथ साथ हमें ये चीजें मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो, फार्मर विलेजर से हमें ट्रेड करने पर हमें ये सारी चीजें हमें मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर पे विलेजर है वो है फ्लैचर विलेजर। तो फ्लैचर से हमें ट्रेड करने के साथ साथ हमें ये सब चीजें मिलेंगे। और लेवल 4 यानी एक्सपर्ट और लेवल 5 यानी मास्टर लेवल पे ये हमें इंचेंटेड क्रॉसबो और इंचेंटेड बो ऑफर करता है। बट कई बार मास्टर लेवल पे इससे जो है हमें इफेक्ट वाला एरोज भी मिलता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो, फ्लैचर विलेजर से ट्रेड करने के साथ साथ हमें ये सारी चीजें मिल सकता है। अगला है बूचर, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा विलेजर है क्योंकि इससे हम लोग खाना खरीद सकते हैं। तो हम बूचर से ये सारी चीजें ले पाएंगे। और लास्ट यानी मास्टर लेवल पे हम लोग बेरी से भी ट्रेड करके एमरल्ड ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो, हम लोग बूचर विलेजर से ट्रेड करके ये सारी चीजें ले सकते हैं। अगला है फिशरमैन। तो फिशरमैन विलेजर से हमें ट्रेड करने पर हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। बट मजे की बात तो ये है कि हम इससे बोट से भी ट्रेड करके एमरल्ड ले सकते हैं भाई। मतलब कि भैया बोट बनाओ और इनसे आके एमरल्ड ले जाओ। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो, फिशरमैन विलेजर से ट्रेड करने के साथ साथ हमें ये सारी चीजें मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है लाइब्रेरियन। और ये विलेजर सच्ची में बोलूं तो ये विलेजर जो है बहुत ही ज्यादा खास विलेजर है क्योंकि इससे हमें इंचेंटेड बुक्स मिलता है लाइक अनब्रेकिंग, एफिशिएंसी, मेंडिंग और भी बहुत कुछ। बट कभी कभार जो है ये बुकशेल्फ भी ऑफर करता है। पहले वाले मतलब ट्रेड पे ही आपको बुकशेल्फ देखने को मिल जाएगा, उससे भी आप चीजें ले सकते हो, लैंटर्न वगैरह वो सब आपको चीजें मिलेंगे। और एक ट्रेड होता है जहाँ पे ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके लेवल 4 तक एक बुक बेचता रहता है और वो कुछ भी हो सकता है। और लास्ट वाला यानी मास्टर लेवल पे ये जो है ये नेम टैग जो है ऑफर करता है। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो, लाइब्रेरियन विलेजर से ट्रेड करके हम लोग ये सारी चीजें ले सकते हैं। अगला है कार्टोग्राफर। वैसे देखा जाए तो ये विलेजर भी बहुत खास है क्योंकि ये मैप ऑफर करता है। एक होता है ओशन मॉन्यूमेंट का जो आपको देखने को मिलेगा लेवल 2 पे, और एक होता है वुडलैंड मेंशन का जो आपको देखने को मिलेगा लेवल 3 पे, और सबसे अंत में आपको ऑफर करेगा ये बैनर पैटर्न। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो, कार्टोग्राफर विलेजर से ट्रेड करके हम लोग ये सारी चीजें ले सकते हैं। अगला है लेदर वर्कर, और ये भाई साहब भी बहुत कूल है क्योंकि ये आपको बनाता है रंगीला, और होगा भी क्यों ना क्योंकि ये अलग अलग कलर के कपड़े बेचता है भाई, और प्लेयर्स के कपड़े तो बनाता ही है, और उसके साथ साथ ये घोड़े का भी कपड़े को बना देता है, और वो भी अलग अलग कलर के। तो भैया अगर आपको माइनक्राफ्ट में अलग अलग कपड़े पहनना है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नाम है लेदर वर्कर और काम करता है 24x7। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो, लेदर वर्कर विलेजर से हम लोग ट्रेड करके हम लोग ये सारी चीजें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है क्लरिक। तो स्टार्टिंग में आप क्लरिक से और फ्लैचर से कांटेक्ट करके एमरल्ड ले सकते हो क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कूल विलेजर्स हैं। एक से लकड़ी बेच के एमरल्ड ले सकते हो तो दूसरे से रोटन फ्लैश जो ज़ॉम्बीज को मार के मिलता है आपको, तो उसको
उसको भी बेच के आप एमराल्ड को इकट्ठा कर सकते हो। और मजे की बात तो ये है कि क्लरिक लाइट के हिसाब से ग्लोस्टोन भी ऑफर करता है। और अंत में हमें इससे मिलेगा एक्सपी का बॉटल। मान लो अगर आपको बस थोड़ा सा एक्सपी की जरूरत हो रही है, ठीक है, थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करने के लिए कौन जाता है भाई ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। तो अगर आप ऐसे तहत जो है आप काम करना चाहते तो आपके पास अगर आपको मतलब ऐसे एक्सपी का बॉटल मिल जाएगा तो आप वहां पे जो है एक्सपी ले सकते हो। थोड़ा अगर एक्सपी चाहिए तो आप ऐसे काम कर सकते हो। तो इसके लिए इससे कांटेक्ट जरूर करना। नाम है क्लरिक और काम करता है 24/7। वैसे अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो। क्लरिक विलेजर से हम लोग ट्रेड करके ये सारी चीजें ले सकते हैं। और अगला है हमारा स्टोन मेसा। और भैया सच बोलूं ना तो भैया दिस विलेजर इज सुपर ओपी, क्योंकि माइनक्राफ्ट में आप कुछ भी बिल्ड करने जाओ तो आपको चाहिए होता है ब्लॉक्स, और वो कमी पूरा करने के लिए हेल्प करेगा भैया हमारे मेस्टोन विलेजर। क्योंकि भैया ब्रिक से लेके क्वार्ट्ज और टेराकोटा ब्लॉक तक ये सब कुछ बेचता है। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको ब्लॉक्स चाहिए तो आप मेस्टोन विलेजर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो। मेस्टोन विलेजर से हम लोग ट्रेड करके ये सारी चीजें ले सकते हैं। अगला है शेफर्ड। तो ये विलेजर बेसिकली वुल और डाई का बिजनेस करता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि लेवल 3 पे ये बेड भी बेच देता है भाई, और लेवल 5 यानी मास्टर लेवल पे बेचता है पेंटिंग्स। तो अगली बार अगर आपको बेड चाहिए तो इन भाई साहब से कॉन्टेक्ट जरूर करना। नाम है शेफर्ड और काम करता है 24/7। और अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो। शेफर्ड विलेजर से हम लोग ट्रेड करके ये सारी चीजें ले सकते हैं। खैर तो भैया अगला है वेपन स्पेस। ये विलेजर भी बहुत ओपी है, क्योंकि आपको एमराल्ड के बदले में ये देता है भाई डायमंड के टूल्स। और कभी कभार तो ये लेवल 1 पे ही 3 चीजों को बेच देता है भाई। सो कैन यू इमेजिन, एमराल्ड के बदले डायमंड के टूल्स मिल रहा है भाई यहाँ से। और वो आपको मिलेगा इसके लेवल 4 यानी एक्सपर्ट और लेवल 5 यानी मास्टर लेवल पे। वैसे बता दूं, हर बार जो है आप इनसे ट्रेड करके सिर्फ 3 टूल्स को ही ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लो आप एक्स लेना चाह रहे हो या फिर स्वॉर्ड लेना चाह रहे हो तो आपको हर बार 3 स्वॉर्ड मिलेगा, हर बार 3 एक्स मिलेगा। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो। वेपन्समैन विलेजर से हम लोग ट्रेड करके ये सारी चीजों को ले सकते हैं। ओके, तो अगला है टूल्समिथ। वैसे देखा जाए तो वेपन्समैन और टूल्समिथ दोनों भाई है, क्योंकि इनके नाम भले ही अलग अलग है लेकिन इन दोनों का काम एकदम सेम है, क्योंकि इन दोनों से ही मिलता है आपको एमराल्ड के बदले में डायमंड के टूल्स। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो। टूल्समिथ विलेजर से हम लोग ट्रेड करके ये सारी चीजों को ले सकते हैं। अगला है आर्मोरा। बेसिकली ये बंदा बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि ये डायमंड आर्मर का धंधा करता है। मींस आप एमराल्ड के बदले में इनसे डायमंड आर्मर खरीद सकते हो। और कभी कभार तो ये शील्ड भी बेचता है, जो आपको इसके लेवल 3 होने के साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे पहली बार देखोगे तो प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे आप इनको ज़ॉम्बी से पिटवा के क्योर करोगे तो आपको एक एमराल्ड के बदले में एक डायमंड का आर्मर यहाँ से ले पाओगे। है ना बड़ा कमाल का ये। अधिक जानकारी के लिए आप इसको देखो। आर्मर और विलेजर से ट्रेड करके हम लोग ये सारी चीजों को ले सकते हैं। ओके, तो हमने सभी विलेजर्स में तो बात कर ली है। अब बस एक रह गया है और वो है वॉन्डरिंग ट्रेडर। वैसे ये आपको आपके वर्ल्ड पे कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। कभी कभार इसके ट्रेड को देख के आपको ऐसा लगेगा देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। तो कभी कभार इसके ट्रेड को देख के आपको ऐसा लगेगा साले मजाक बना के रखते हो। लेकिन दोनों में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में फिर से टपकेगा भैया आपके सामने दूसरा कोई ट्रेड के साथ। और इसका ट्रेड कोई एक जैसा नहीं होता, अलग अलग, हर बार अलग अलग ये चीजें लेके आता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वॉन्डरिंग ट्रेडर से आप ये सारी चीजों को ले सकते हो। ऐसे देखा जाए तो भैया अभी देखो, विलेजर से ट्रेड करने अभी अगर जाओगे तो आपको बड़ा ही मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइस उनका लगेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है प्राइस ऐसा लगेगा। बट अगर आपने ऐसे एक ज़ॉम्बी डिस्काउंट फार्म बना लोगे तो आपको उसके बाद देखना एक एमराल्ड के बदले में आप चीजें ले सकते हो। और अगर आप इस फार्म को बनाना चाहते हो तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन दोनों में दे दूंगा। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो बना लेना। खैर तो गाइस, ये थे माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स के जॉब, उनका ट्रेड के सारे रिलेटेड बातें। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बोलना। अगर मैंने कोई भी चीजों को छोड़ दिया है, मिस कर दिया, तो आप उसका भी कमेंट करके जरूर बोलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। और चैनल पे ऐसे वीडियोस अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।